आप सभी को सुबह सुबह का मेरा सलाम, नमस्कार, प्रणाम और गुड मॉर्निंग। आज एक ऐसे मुद्दे पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि पत्रकारिता और यूट्यूबर ये दोनों ही अलग अलग पहलू के विषय में आप कितना जानते हैं और कितनी समझ आप रखते हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर कई चिंताएं हैं फेक खबरों को लेकर के, लेकिन आज हम बात करेंगे यूट्यूबर और पत्रकारिता के रूप में विशुद्ध पत्रकार जो यूट्यूब और फेसबुक पर कंटेंट बनाते हैं, उसकी सोच और उसकी पूरी कंटेंट बनाने की पूरी एक प्लानिंग में कितना अंतर है। हमने आज से कुछ साल पहले जब अखबार छोड़ा था और ये निर्णय लिया था कि नित्य दिन हो रहे परिवर्तन मीडिया हाउसेस में दम घुटता जा रहा है, इसके कारण से अब आज़ाद रूप से किसी प्लेटफॉर्म पर हम काम करेंगे और वो प्लेटफॉर्म था सोशल मीडिया का। हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया आज की तारीख में कई ऐसे चीज़ों को वो चुनौतियाँ पेश कर रहा है जिससे कि वो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व के खतरे का एक संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। चाहे मीडिया हाउस की बात करिए, टेलीविज़न चैनल की बात करिए, अखबार की बात करिए, सोशल मीडिया ने एक ऐसी चुनौती पेश की है उन सब के लिए कि उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा गया है। यूरोप और अमेरिका के कई देश ऐसे हैं जहां अखबार लगभग बंद होने के कगार पर है। इसलिए सोशल मीडिया को एक नई क्रांति के रूप में लोग लेते हैं और इसके विषय में यही सोच रखते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अपनी बातों को रखा जा सकता है ईमानदारी पूर्वक। हालांकि आज के तारीख में सोशल मीडिया के विषय में कई तरह की भ्रांतियां भी है, कई तरह के नैरेटिव है, कई तरह की चीज़ें चलती है, लेकिन आज भी सोशल मीडिया पर कई ऐसे जांबाज और कई ऐसे होनहार व्यक्ति हैं जो कि कंटेंट और सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों जिस तरह से मीडिया हाउसेस में बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो एयर चैनल हैं वहाँ से बदलाव हुए। रवि सर एनडीटीवी को छोड़ दिए, उससे पहले पूर्ण प्रसून सर बहुत बड़े चैनल को छोड़ दिए, उसके अलावा अभिसार शर्मा ने एबीपी को छोड़ दिया। इसी तरह से कई ऐसी संख्याएं बढ़ी भारत में जो कि आज़ाद रूप से यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वो खबरें लेकर आप लोगों के लिए आते रहे। तो मेरा शीर्षक इस वीडियो में बस वही है, इस संदेश में बस वही है, माफ़ करेंगे ऑडियो में, कि आप यूट्यूबर के द्वारा परोसी जा रही सूचना और एक विशुद्ध पत्रकार के द्वारा परोसी जा रही सूचना में कितना अंतर देखते हैं और या फिर कितनी समझ आप रखते हैं। हमने कई सालों से लगातार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक और यूट्यूब पर काम करना शुरू किया, तो हमने देखा कि जो हमारे बनाने के वीडियोज़ तरीके हैं या फिर खबर बनाने के जो तौर तरीके हैं वो शायद कभी शैली नहीं करता, कभी मैच नहीं करता एक यूट्यूबर के तौर पर। हमारे कई दोस्त दिल्ली के और कई अलग अलग हिस्सों के, उसने कहा कि आप अच्छा काम करते हैं, इस तरह से करते चले जाइए। लेकिन सबसे बड़ी दुख उस वक्त हुई मुझे जब मेरे लगातार प्रयास के बाद भी मेरे वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं गिरे। आप जब यूट्यूबर के कंटेंट को देखेंगे, बिहार के कई ऐसे यूट्यूबर हैं, जब उसके आप देखेंगे कंटेंट को तो आप देखेंगे कि मिलियन में व्यूज़ हैं। और जब उसके वीडियो को असेसमेंट करेंगे, उसकी वीडियो की समीक्षा करेंगे आप, तो उस वीडियो में आपको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपको उस वीडियो में तथ्य का अभाव मिलेगा। तथ्य का अभाव क्या, तथ्य है ही नहीं, फैक्ट उसमें है ही नहीं। यानी कि दूर दूर तक सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। बस थोड़ी बहुत एक सेंसेशन इरेज करके किस तरह से क्राउड को, स्पेक्टेटर को या दर्शकों को अपनी तरफ खींचा जाए, केवल और केवल उसी मूल मंत्र पर यूट्यूबर ने काम किया। पिछले दिनों भागलपुर के कुछ प्रतिष्ठित और सम्मानजनक यूट्यूबर ने जब हमसे संपर्क किया तो उसने राय दी और एक परामर्श दिया कि सर आप बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं, जैसा कि लोग कहते हैं। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूं कि मैं कैसा हूं, नहीं हूं। मैं तो आज भी अपने वीडियोस को देखता हूं तो बहुत सारी कमियां पाता हूं, और जब मेरे सीनियर जब वीडियोस देखते हैं तो बहुत सारी कमियां गिनाते हैं। लेकिन आप लोगों का प्यार है कि धरातल पर जब भी आप लोगों ने मुझे सराहा है, मैं बहुत ही ऊर्जावान तरीके से काम मैंने आप लोगों के बीच किया है। तो यूट्यूबर्स ने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करिए, क्योंकि आज के समय में लोग इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं जितना कॉमेडी को, या फिर आप हल्के फुल्के अंदाज में खबरों को चलाते हैं या कोई भी कंटेंट को बनाते हैं। लेकिन हम ये भी पढ़े हैं पत्रकारिता में कि खबर कभी भी हास्य का पात्र नहीं हो सकता है, यानी कि खबर कभी कॉमेडी नहीं हो सकती है। खबर एक सीरियस कंटेंट होता है, खबर न्यूज़ एक सीरियस
विषय वस्तु होता है जो लोगों तक गंभीर सूचना पहुंचाता है, और उस पर लोग कहीं कहीं ना कहीं भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। क्योंकि जब भी कोई बड़ा हाउसेस या फिर बड़ा पत्रकार किसी भी प्रकार की जानकारी देते हैं, तो हम अक्षर से उस चीज़ को मान लेते हैं और अपने जीवन में भी उसी चीज़ को उतारने की कोशिश करते हैं। तो खबर कभी भी कॉमेडी नहीं हो सकता है, कभी भी व्यंग नहीं हो सकता है। ये एक सीरियस कंटेंट है, एक सीरियस विषय है, इसलिए लोग खबर पर यकीन करते हैं। तो जब मुझे यूट्यूबर ने परामर्श दिया और उन लोगों ने सजेस्ट किया और बहुत सारे एल्गोरिदम के विषय में उसने बताया, यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ है, सेफ्टी पॉलिसीज़ है, या फिर जो भी एक्ट है, उन सब के विषय में जब मुझे बताया, तो मैं जब उसको रिसर्च किया, पिछले कई दिनों से रिसर्च लगातार मैं कर रहा हूँ, तो मैंने ये पाया कि पत्रकारिता और पत्रकार ये एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि पत्रकारिता और पत्रकार के लिए सूटेबल है वो सारी चीज़ें, लेकिन यूट्यूब पर खबर अगर आप चलाते हैं, सूचना अगर आप चलाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है। अमेरिका में बहुत सारे ऐसे कानून बने हैं, अधिनियम बने हैं, जिसको कि पूरी तरह से फुलफ़िल करना होता है। आप अगर बच्चों पर आधारित कोई भी बनाते हैं वीडियोस, तो आप चाइल्ड सेफ्टी को ध्यान में रखिए। उसके लिए अमेरिका ने एक कानून, यूट्यूब ने अपना एक कानून और कवायद तैयार किया है, कोपा का। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, और यूट्यूब खुद इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आप सही कंटेंट बनाइए, आप सही चीज़ें सूचना प्रसारित करिए। जो कंटेंट बनाते हैं वही आप हेडलाइन दीजिए, आप उसी तरह के थंबनेल लगाइए। तमाम चीज़ें यूट्यूब प्रेरित करता है। लेकिन ये यूट्यूबर क्या करते हैं, यूट्यूबर उनसे परे, उनके साथ वो अलग तरीके का हेडलाइन देते हैं, थंबनेल अलग बनाते हैं, चूँकि उसको ये लगता है कि हम इस तरह से अगर सेंसेशन यानी कि भयानक स्थिति पैदा करेंगे या फिर एक हवा पैदा करेंगे, तो हम तक, हमारी वीडियो तक दर्शक पहुंचेगा, उसको क्लिक करेगा और मुझे व्यूज़ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि यूट्यूबर ने खबरों को प्रसारित करने के मकड़जाल को, जो एक पूरा बिल्डअप किया है सिचुएशन को, वो पूरी तरह से लफंगे और छिछोरेगिरी का एक माहौल पैदा किया है। यही वजह है कि यूट्यूबर को लेकर के लोग अलग अलग तरह के नैरेटिव और सोच रखते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि भारत में आज कई उम्दा यूट्यूबर हैं जो कि कभी पत्रकार हुआ करते थे, आज वो यूट्यूबर हैं। आप उनकी खबरों को देखेंगे, सूचना को देखेंगे, तो आपका कहीं ना कहीं एक मानसिक विकास भी होगा और आपका ज्ञान में वृद्धि भी होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो मैं कह रहा था कि जब यूट्यूबर ने मुझे परामर्श दिया, ये कहा कि आप इस तरह का करिए, तो मैं काफ़ी सोच विचार करने के बाद ये मैंने पाया कि अब मैं यूट्यूबर और जो पत्रकार है ओरिजिनल, जो वास्तविक पत्रकार है, जो मैं आज तक काम करता रहा हूँ, उनके बीच का एक रास्ता निकाला जाए और खबरों को सच के साथ आप लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन खबरों में थोड़ी हल्की फुल्की कुछ ऐसी एनर्जी डाली जाए, एक ऐसा कुछ चीज़ें डाला जाए ताकि आप लोग उसे स्वीकार करें। और इसको लेकर के मैं अगले कुछ महीनों तक लगातार रिसर्च भी करूंगा और आप तक वीडियो पहुंचाता रहूंगा। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम आप लोगों का प्यार जिस तरह से धरातल पर पाते हैं, हम फेसबुक और यूट्यूब पर पाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से सब्सक्रिप्शन चाहता हूं कि मुझे सब्सक्रिप्शन मिले, मेरे वीडियोस को आप देखिए ताकि मुझे व्यूज़ मिले, ताकि मैं भी कुछ अर्न कर सकूं और मैं सेल्फ डिपेंड हो सकूं। अगर पत्रकारिता में आप सब्सक्रिप्शन के मॉडल को अपनाएंगे तो हर पत्रकार मजबूत होगा और उसकी पत्रकारिता धारदार होगी, बल्कि कुंद नहीं होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सब्सक्रिप्शन पर आधारित पत्रकारिता को आप लोग स्वीकार करिए, विज्ञापन पर आधारित पत्रकारिता को आप लोग नकारिए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान मिलेगा, तभी हम जैसे पत्रकार जिंदा रह पाएंगे और काम करने की ऊर्जा मिल पाएगी। आप सब के लिए, हम सब के लिए आज दिवाली का सुबह है, सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं और सब लोग अपने परिवार के साथ अपना एक्सपेंसेस क्वालिटी टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वीडियोस पर आपका प्यार मिलेगा और आपके प्यार के रूप में शायद मुझे तरक्की मिलेगी।